सिर्फ लीनियर मोशन ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो कुछ पार्ट्स इस चैप्टर के रह गए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है और इसके अलावा जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो हमारे वो डेरिवेशन है हम उसको कवर करेंगे। सो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है। रेफर्स टू बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। अच्छा, अभी हमने क्या बात की थी पिछले वीडियो में? हम स्पीड देख रहे थे। स्पीड क्या होती है? अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करें तो स्पीड का मतलब होता है उर्दू में मतलब रफ्तार, ठीक है। ओके, वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस, वो रेट जिस पे जो है हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा हो या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही हो, कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है एक खास डायरेक्शन में, वो जो चेंज हो रहा हो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर समझ आ जाएगा। रेफर्स टू बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। वेलोसिटी क्या है? स्पीड को भी रेफर कर रही होती है और डायरेक्शन को भी, ठीक है। जैसे आप अगेन मैं वो एग्जांपल लूँगी। आपको जाना है, सपोज स्कूल ही जाना है, ठीक है। आपने स्कूल जाना है, तो अब आपके पास स्कूल जाने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है। अब आप बाय वैन जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय ओके आसान की बात सही। तो आपको स्कूल जाना है अपने, अब आप कोई भी ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। बस है आपकी, वैन हो गई, ठीक है, अपनी कार हो गई, बाइक हो गई, आप किसी भी तरह से आप स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह भी ट्रेवल कर रहे हैं स्कूल, आपकी कोई ना कोई स्पीड होगी, ठीक है। आप किसी स्पीड पर ट्रेवल कर रहे होंगे, सही, स्पीड की तो बात हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है डायरेक्शन। आप कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा रूट ले रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या वट एवर इट इज, आप कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या होता है? रेफर्स टू बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। दोनों चीज़ों को ये रेफर कर दी होती है, स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी, जिस इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका वो क्या है? ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। जब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। एस ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, या फिर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। बोथ द वेज आर करेक्ट। तो वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। बॉडी जो डायरेक्शन कवर कर रही है और डिस्टेंस जो कवर कर रही है, स्पीड जो उसकी हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? जितनी भी उसकी स्पीड है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड या डिस्टेंस प्लस उसका डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक मिनट को आप सोचें, सही सोच लिया तो जी। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की गई है। तो जब भी डायरेक्शन की बात की जाए मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो चीज़ हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी,
So velocity is vector quantity. Right? Okay. अब आगे मूव करते हैं acceleration. The time rate of change of velocity of a body is called as acceleration. Acceleration का क्या मतलब है? Time rate change of velocity of a body is called acceleration. कितनी वेलोसिटी कितने रेट पे चेंज होती जा रही है, हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, उसकी जाहिर है स्पीड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जब स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन। जाहिर है वो कोई ना किसी टाइम पे चेंज हो रही होगी। तो जब भी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A इक्वल्स टू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। डेल्टा जो है हम वहाँ लगाते हैं जहाँ दो वैल्यूज चेंज हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन डेल्टा टी टाइम भी चेंज हो रहा है। आई होप अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स सपोज कार है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या है? vi, सही। एन इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जब बॉडी है, मूव हो रही है, जाहिर है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, वेलोसिटी उसकी हो रही है और फिर टाइम भी लग रहा है। तो यहाँ पे किसकी बात आ गई? एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रही है फॉर अ टाइम t। वही बात, कोई टाइम लग रहा है, t आ गया। सच दैट फाइनल वेलोसिटी बिकम vf। यहाँ तक जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vf, ठीक है। एक्सेलरेशन पूरे यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में रहेगी, टाइम यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में रहेगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? जब चल रही थी, चलना स्टार्ट हुई थी, वी आई थी, और जब फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है तो वी एफ हो गया। तो इसको दोबारा देखते हैं। सपोज अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक बॉडी मूव हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिलहाल वी आई है, ठीक। अब उस पर एक्सेलरेशन भी लग रही है, तो एन इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, उसका नाम हमने दे दिया ए। अच्छा, यहाँ यूनिफॉर्म आ गया, इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम उसको इक्वल चंक्स में डिवाइड कर दें, इसके डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे अगर जो एक्सेलरेशन थी वो यहीं पे होगी, यहाँ जो है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। सारी सेम होंगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम होगा। फॉर अ टाइम t, अगेन टाइम लग रहा है तो t, सच दैट द फाइनल वेलोसिटी बिकम vf। जब वो फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vf। ओके, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम। बॉडी जब चल रही है तो जाहिर है यहाँ से यहाँ तक के कोई ना कोई चेंज आया होगा, मतलब कोई डिस्टेंस कवर किया है इसने, ठीक है। तो हम t को किस तरह लिखेंगे? vf माइनस vi। मतलब यहाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी विद यूनिट टाइम इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? ये वाला t अभी यहाँ पे है, ठीक है। हम उस साइड पे उसको अगर इक्वल के ले जाएंगे तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इस स्टेप में हमने ये किया, ठीक है। यहाँ जो है अगले स्टेप में जाके क्या हो गया? डिवाइड में आ गया, ठीक। अच्छा, एज द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमें पता है कि चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, एक वेलोसिटी में चेंज एक यूनिट टाइम में जो होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो हमने उसको किसके इक्वल लग गया? ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। जो हमने पीछे डेल्टा बी पढ़ा था, हमने उसको ओपन करके लिख दिया कि डेल्टा बी इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई के, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि यहाँ पे उन्होंने किसको, अगर हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करें तो हम पीछे देख के आए हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डेल्टा वी बन रहा है, डेल्टा टी। तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे? इसका मतलब ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब टी यहाँ जो डिवाइड हो रहा था उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन्होंने अरेंज करके लिख दिया। अरेंज करके कैसे लिखा है?
ये वाला वी आई इस तरफ आ गया, ठीक है, ए टी के साथ ये माइनस का था उस तरफ आके प्लस का हो गया, प्लस वी आई इक्वल टू वी एफ। ओके, फिर उसको उन्होंने अरेंज करके लिख दिया, इस पूरे पार्ट को यहाँ लिया है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सही, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ओके, अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज अ बॉडी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वही बात है, ठीक है, बॉडी स्टार्ट हुई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई, एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अगेन जब बॉडी चल रही है उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन भी होगी, और जब एक्सेलरेशन भी हो रही है तो टाइम भी वो कोई ना कोई ले रही होगी, तो फॉर अ टाइम टी। तो वही तीनों बातें आ गई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन दिस टाइम इज एस। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात आ गई, जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है उसको क्या है, एस, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ। ठीक है, पिछली डेरिवेशन में जो हमने देखा फर्स्ट मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसमें वी आई था, एक्सेलरेशन टी और वी एफ का जिक्र था। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड का भी जिक्र आ गया, तो हमने एक चीज़ और एडिशनल यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, वर्ड्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक सेम भी लिख देते टाइम टी तक, फिर यहाँ पे आपने डिस्टेंस सेट करना है और वेलोसिटी का लिखना। ठीक है, हमने इसको ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। Since acceleration is uniform, the velocity will increase or decrease by equal amount in equal time interval velocity at constant rate। इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म है, सॉरी एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब सेम रहेगी, द वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे यहाँ से मुझे ट्रैवल करना है यहाँ तक, अब मैंने जो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरी हुई है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अभी मैं डेल्टा नहीं लेती, फॉर्मूला बेसिक यही होता है। तो ज़ाहिर है वेलोसिटी की बात आ गई और टाइम की भी। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ही 2 रहेगी। सही, अगर डिक्रीज हो रही है -1 आ रही है -1, तो -1 ही रहेगी। ठीक है, टाइम भी सेम रहेगा, यहाँ पे 3 सेकेंड लग रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 सेकेंड लगेंगे, यहाँ पे भी 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी हो रही है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन टी। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो भी सेम रहेगी और टाइम भी सेम रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। Therefore, एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लिख दी, जब भी हम एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का, हमारे पास लेट्स सपोज ये नंबर है 2 4 1 3, मैं आपसे कहूँगा इसका एवरेज निकालना। आप कैसे निकालेंगे एवरेज, इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। ठीक है, या 2 और 4 फर्स्ट करें, 2 नंबर है, इन सबको इस पर आपने प्लस किया, कितने नंबर थे टोटल, 2 नंबर, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 + 2 इस पर डिवाइड बाई 2, 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलती है, टोटल सम हम कर देते हैं। ठीक है, जितने नंबर होते हैं उनका सम किया और नीचे जो है नंबर जितने होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2, 2 नंबर है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ये किया है, वी एफ था, वी आई था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी मतलब वी आई प्लस की वी एफ में डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरेज वेलोसिटी हमारी ये निकला है। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, ये है, और टाइम क्या होता है, टी होता है, और डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस की जगह एस लिख दिया है, एवरेज वेलोसिटी का ये रहा फॉर्मूला, वो रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, टाइम से। तो ये जो टी था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया ए। राइट, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की थी वो क्या थी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस acceleration multiplied by time. Substituting the value of v
ये हमारे पास इक्वेशन बी है इंटू ए। हमने क्या किया है, इस बी एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस इक्वेशन बी की इसको ए में कर दिया है। कहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ हमारे पास बी एफ है उसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी एफ था, हमने उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी। वैल्यू क्या है, वी आई प्लस ए, सिंपली लिख दिया। अब हमने ब्रैकेट्स में अभी फिलहाल लिखा है, ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, हो गया ठीक। यहाँ पे अब वी आई हमारे पास दो थे, तो हमने जब इन दोनों को प्लस किया, सेम जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं, वेरिएबल सेम होते हैं तो नंबर्स टर्म्स कह रहे हैं, टर्म जो होती है वो ऐड या सेपरेट जो भी हो रहा हो वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐड हो रहे हैं ना, हम उसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2vi, बाकी 80 एज इट इज 2 एज इट इज और मल्टीप्लाई बाई t एज इट इज अभी फिलहाल सही। अब हमने ये देखा कि t n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम t को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर लिखती हूँ एस इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t तो क्या हो जाएगा 2vi t प्लस ए टी स्क्वायर ठीक, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वो 2 एज इट इज आ गया, सही सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला, अब इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो दोनों में प्लस है, ठीक है। तो मैं इसके साथ अलग लिख दूंगी 2 और इसके साथ अलग लिख दूंगी, सही। यहाँ पे 2 ऊपर भी था नीचे भी था, तो 2 2 से हो गया कैंसिल, यहाँ वाला 2 बचा हमारे पास अभी, सही। अब ये क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे s इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे मैं जो इस 2 को अलग करके लिख सकती थी, जो ऊपर से मैंने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 1। तो s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये क्लियर होगा। इसलिए कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई नहीं किया करूँ तो प्लीज़ किसी और स्टूडेंट को पता हो तो प्लीज़ वो लाजमी रिप्लाई कर दे, क्योंकि कभी ऐसा होता है मेरी नज़र से कमेंट्स निकल भी जाते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो अगर किसी और स्टूडेंट को पता है तो प्लीज़ वो आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर दिया करें। इसके अलावा मैंने ग्रुप फेसबुक का इसलिए बनाया था ताकि जिस स्टूडेंट की भी कोई क्वेरी है, कुछ मसला है उसको, तो वहाँ पे आप लोग पूछें और बाकी स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर दें। अच्छा, थर्ड बैच जो है अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस ईयर का, ठीक है, 2020 का और टिल 2021। तो ये थर्ड बैच स्टार्ट होने वाला है क्लास 9 और 10 का। तो जिसको एनरोल करना है प्लीज़ अभी एनरोल कर लें, मैं इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ उसको। अभी से रजिस्ट्रेशन कर लें, जो पहले आएगा उसको ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा। और होगा क्या, ऑनलाइन में आप जो है सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको पढ़ा के फारिग कर दिया जाए, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप देखा जाएगा आपके सारे क्वेरीज जो है वो क्लियर है, कोई किसी चीज़ में मसला तो नहीं है आपको, तो इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा और आपके MCQs की प्रिपरेशन कराई जाएगी। 100% जो है वो आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अभी से आप लोग रजिस्टर कर लें जिसको करना है और डिस्काउंट फिर अवेल कर लें। ओके, अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड रिमूविंग t फ्रॉम देम, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, सिर्फ उसमें से हमने सही। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमने इक्वेशन 1 से क्या लिया, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। स्क्वायरिंग बोथ साइड और इक्वेशन ए, इक्वेशन ए को मैंने क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, तो ये हो गया वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर, राइट। इसको मैंने सिंपली खोला है। अच्छा, ये एफ जो है मैंने कहीं कहीं बड़े बना दिए, बड़े एफ नहीं होते, लाइक ये इस तरह जैसे हम पावर लगाते हैं ऊपर, ये नीचे एज अ पावर होता है, ठीक है। पावर नहीं कहते उसे इनको, मतलब इस तरह छोटे से होते हैं। मैंने यहाँ बड़े गलती से कहीं कहीं बना दिया है जल्दी जल्दी में लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये मेक श्योर कि आप लोग करेक्ट कर लें इसको, सही। ओके, वी एफ का होल स्क्वायर हमने किया, तो वी के ऊपर, वी एफ के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2, ये ए आ गया, बी आ गया प्लस बी स्क्वायर। ये ए और टी अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इन पे अलग अलग पावर ओपन किए। यहाँ पे आई क्योंकि बी के साथ साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये बी आई एक चीज़ है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा। जबकि ए और टी अलग था, क्योंकि ए जो है वो एक्सेलरेशन बता रहा है, टी जो है वो टाइम बता रहा है, तो इन दोनों के ऊपर पावर आएगी। सही। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। क्यों कर दिया है? ताकि हम यहाँ से कॉमन ले लें। जब हमने कॉमन लिया है तो हमने इस पूरे में से कॉमन ले लिया 2a को। अब यहाँ क्या बचा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर बचा। सही। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन बी का। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला था, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन बी। जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, उसको हमने किस में रख देना, इक्वेशन बी में। किस तरह रखेंगे वो देखते हैं। सिंपली यहाँ जो था, ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको, इस पूरे को एस से रिप्लेस कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, वी एस स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, एस। सिंपली एस इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, वी एस स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आया पॉइंट, तो अगेन कमेंट में आप मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपका मसला हल करूँ। और वीडियो का ये है कि कभी कभी वीडियो लेट भी हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि रोज़ भी आ रही होती है। सो प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट। जो वीडियोस ऑलरेडी हैं उससे आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएँ, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह का भी फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा होगा। मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अब इसके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जल्दी इंशाअल्लाह।